नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार वर्मा, जो अवध बार एसोसिएशन के वर्तमान में चल रहे चुनाव में संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं कि चुनाव में क्या चल रहा है। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या चल रहा है इस बार के अवध बार के चुनाव में, मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शक गणों को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आलोक कुमार वर्मा आपकी अवध बार के चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हूं और मेरा सीरियल नंबर 1 है। और इस बार अवध बार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं, जिनको लेकर के हमारे अधिवक्ता साथियों को काफ़ी दिक्कतों का रोज़मर्रा सामना करना पड़ता है, उसमें सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो है मुकदमों की लिस्टिंग का मामला। मुकदमों की लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है वादकारियों के लिए भी और हम अधिवक्ताओं के लिए भी, क्योंकि इसकी जब जवाबदेही बनती है तो उसमें हम अधिवक्ताओं को के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम क्या जवाब दें कि शाम को मुकदमे में क्या हुआ और अगली तारीख क्या होगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या और इस पे मैं ज़रूर काम करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। ये बताइए कि जो ये लिस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, लगातार हाई कोर्ट में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नए वालों को जो है ये टेकअप करते हैं, पुराने वालों की सुनवाई नहीं होती है। जी। तो क्या ये मुकदमों की बढ़ती संख्या एक मुद्दा नहीं है? बिल्कुल सर, मुकदमों की बढ़ती संख्या अपने आप में एक मुद्दा है, जजेस की कमी है। अगर कोर्टें बढ़ाई जाएँ और उनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो इस तरीके से रखा जाए कि जो कोर्ट जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकती है उसको वहाँ का ज्यूरिडिक्शन मिले और मुकदमों की स्पीड थोड़ा सुनवाई की तेज हो, तो फिर हम ज़रूर इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। समस्याएं और भी हैं, जैसे बार और बेंच में सहयोग होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बिना सहयोग के साथ न्यायपालिका को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों की भी हैं, जैसे कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर उनकी एजुकेशन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर अवध बार में क्लासेस चलनी चाहिए। अगर कोई जूनियर अधिवक्ता साथी कुछ देख रहा है कोर्ट में, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो किससे पूछे। कई लोगों के सीनियर्स नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से वो कहाँ जाएं, किससे पूछे, तो उसकी एक व्यवस्था अवध बार को करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उसके व्यवस्था के लिए हमको अवध बार में एक ट्रेनिंग और उनके एजुकेशन का एक कार्यक्रम प्रॉपर रूप से चलाना चाहिए, जिसमें हर हफ्ते क्लासेस होनी चाहिए। इसके अलावा भी और मसले हैं, जैसे कि हमारा डिस्ट्रेस जो फंड है उसके वितरण का मामला है। डिस्ट्रेस एक बहुत ही आवश्यक, हमारी एक अवध बार की बहुत ही अच्छी एक योजना है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई विवाद या ऐसा देखने को मिलता रहता है। तो इसकी एक पारदर्शी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि जिसकी वजह से डिस्ट्रेस फंड का वितरण सही से होना चाहिए। इसकी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। और इसके अलावा और एक समस्या मुझे प्रैक्टिकली जब से हमारा हाई कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है अवध बार ये नए परिसर में, तब से एक प्रैक्टिकली समस्या मुझे जो समझ में आती है वो ये आती है कि जो हमारा अवध बार का परिसर है वहां से लेके गेट नंबर 6 तक जब भी हम जाते हैं तो एक खुला काफी एरिया पड़ता है, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं को काफी लू और धूप वगैरह में से होके 6 नंबर तक जाना पड़ता है। वादकारियों को भी काफी दिक्कत होती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक काम इस दिशा में भी जरूर करना चाहूंगा कि अवध बार का जो ऑफिस है वहां से लेकर के गेट नंबर 6 तक अगर एक टीन शेड लग जाए, ताकि जब बारिश होती है तब हम लोग अपना कोट गाउन ऐसे उठा के जाते हैं, वो दिक्कतें ना हो और वहाँ 6 नंबर पे हम लोग एक सुविधाजनक तरीके से जा सकें। और ये बताइए, जी जो बातें आप कर रहे हैं बार एसोसिएशन में, जहाँ तक मुझे लगता है कि अध्यक्ष और महामंत्री ये दो महत्वपूर्ण पद होते हैं। जी तो संयुक्त सचिव के रूप में क्या आप ये जो बातें कह रहे हैं वो कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं इस दिशा में ये काम करूंगा कि मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी को और अपने सचिव साहब को एक अपनी योजना को बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। ये अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की समस्याएं हैं और इन पे आप गौर ना सिर्फ गौर करिए, इस पे कोई कार्य हमें दिखना चाहिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे उनके सहयोग से और उनको साथ लेकर के। एक आम वोटर की तरह मैं पूछ रहा हूँ कि संयुक्त सचिव पद पे और भी प्रत्याशी हैं, जी आप ही को क्यों वोट मिले? बिल्कुल, मुझे इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। मैं आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको खुद रोज फेस करता हूँ और जो लोग बाहर से केवल इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो आपकी प्रैक्टिकल समस्याओं को उतने अच्छे से मेरे ख्याल से नहीं समझ सकते, जो लोग केवल हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं और वो रोज वो समस्याएं फेस करते हैं जो मेरा एक आम अधिवक्ता उस समस्या को रोज फेस करता है। तो इसलिए आप लोग मुझे वोट दीजिए
और मैं जरूर उस दिशा में 100% काम चलिए, करके दिखाऊंगा। अगर आपको मौका दे दिया वोटरों ने, तो जी। गिनती की आप 3 प्राथमिकताएं बताइए कि ये प्राथमिकता के आधार पे वकीलों की समस्याओं का आप हल करेंगे अपने ठीक है। मतदाताओं के। अगर मैं 3 वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर मुख्य 3 समस्याओं की बात करें जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है मेरी, तो सबसे पहली मुकदमों की लिस्टिंग की समस्या, क्योंकि ये एक बहुत जटिल समस्या है और इसके ना होने से एक अधिवक्ता को बिना वजह का एक पेन मिलता है, जी। जो काफ़ी असहनीय होता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। और दूसरा, जूनियर अधिवक्ताओं के प्रॉपर एक क्लास चले हाई कोर्ट में, हमारे अवध बार में खास तौर से, जी। जहां हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जनों की मदद लेंगे, जो जिस क्षेत्र के हमारे अधिवक्ता काफी अच्छे हैं, जी। हम उन्हें सम्मानित करेंगे और बुलाएंगे और कहेंगे कि हमारे जो मेरे जो छोटे भाई हैं उनको वो सिखाएं, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और तीसरा, जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, वो बार और बेंच का सहयोग कैसे बनाया जाए। अगर उसमें मेरे पद का कोई योगदान होगा या मेरा कोई भी योगदान होगा तो मैं उसे जरूर देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये थे आलोक कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव प्रत्याशी बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। देखते हैं इनके बातों पे, इनके दावों पे, इनके वादों पे इनका मतदाता कितना विश्वास करता है। देखते रहिए पब्लिक आंदोलन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ।